अब कांग्रेस डंके की चोट पर कह रही ना मैं दलितों का हूं, ना मैं यादवों का हूं, और मैं किसी भी जाति का नहीं, बस मैं किसका हूं, मुसलमानों का हूं। पहले हिंदुओं को दलित बनाया, पहले फिर हिंदुओं को ओबीसी बनाया, फिर हिंदुओं को पिछड़ा बनाया, फिर हिंदुओं को अति पिछड़ा बनाया, फिर हिंदुओं को अलग से जातिवाद नवबुद्ध बनाने के लिए अपने नए नए राजनीतिक के खड़ा किए विरोध में हिंदुओं के। उसके बाद ईसाईकरण करके दलितों को बांटने के प्रयास करके इस नवबुद्धों को भी कमजोर कर दिए और अंततः ईसाईकरण करवाएं। और अब क्या कह रहे हैं कि हम इन सब में किसी का नहीं, हम हैं मुसलमानों का। उसके बाद भी अगर कोई हिंदू या गधा कोई कहता है कि हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, तो एक ही बात याद रखिएगा, बाप से लड़ाई हो जाए तो इसका यह अर्थ नहीं कि अपनी मां को पड़ोसी के नाम के साथ आप जोड़ दीजिए। अगर कोई कह रहा है कि मेरी लड़ाई हिंदू धर्म से है इसलिए मैं एंटी हिंदुओं को वोट दूंगा, तो ये वही बात हो गई कि मेरी लड़ाई बाप से चल गई, अब मां का नाम आप पड़ोसी के साथ जोड़ दीजिएगा। ऐसी परंपरा मत लाओ हिंदुओं। ये मुख्यमंत्री आए हैं कांग्रेस के, जिनका नाम है रेवंत रेड्डी, तेलंगाना। उनका भी कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि कांग्रेस दैट्स मीन्स मुस्लिम, कि कांग्रेस मुसलमानों की और मुसलमान कांग्रेस की है, यानी कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। चलो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आतंकवादियों की भी पार्टी रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। कांग्रेस ने आज इस आजादी के बाद से यह दर्शाया है कि कांग्रेस शरीयत को संविधान से ऊपर मानती है। वो अलग बात है कि संविधान के रक्षक नहीं बोलते, लेकिन आज 2 दिन पहले रेवंत रेड्डी का एक बयान आया कि हिंदुओं के कितने देवता हैं। कांग्रेस की ये सच्चाई देखिए, कितने देवता हैं। दारू पीने वालों का अलग है, मुर्गा काटने वालों का अलग है, खस्सी काटने वालों का अलग है, यानी बकरा काटने वालों को अलग है। एक प्रकार का एक सवाल जो किया। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक कहावत आप जानते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब दिया बूझने वाला हो या मछली नदी के बाहर आ जाए और मरने वाली हो तो बहुत फड़फड़ाती है, क्योंकि उसे पता चल गया कि अब नदी से बाहर निकल कर गए तो अब जी नहीं सकते। आज वही परिस्थिति कांग्रेस की। कांग्रेस इस चीज को जान चुकी है कि अब हिंदू आतंकवादियों का समर्थक जो चेहरा है वो देख चुकी है। देखिए, अब कांग्रेस को मैं खुल करके इसलिए बोलता हूं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन अगर कोई पार्टी बीजेपी का विरोध करने के बजाय सनातन का विरोध करेगी तो मैं बीजेपी का समर्थन करूं या ना करूं, लेकिन उस पार्टी का विरोध करूंगा। और आज कांग्रेस बीजेपी की जगह में सनातन का विरोध कर रही है। और कुछ हिंदू मानसिकता वाले लोग सोच रहे हैं कि अगर हम किसी समीकरण में मिल जाए, यादव मुस्लिम, दलित मुस्लिम, ब्राह्मण मुस्लिम के भाईचारा में मिल जाए और कांग्रेस के साथ चले जाए तब सुरक्षित रहिएगा। याद रखिएगा, जो दलित की बात करती है वो मुर्शिदाबाद के दलितों की हत्या पर क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि मुर्शिदाबाद से दलित उनको वोट नहीं देते, उन्हें यूपी का दलित देता है, इसलिए यूपी का दलित दलित है। इस बात को समझिए कि जो आज कांग्रेस ये प्लानिंग करके रख रही है, और आज कांग्रेस ने खुल करके बोल दिया कि कांग्रेस हिंदुओं मुसलमानों की पार्टी। उसके बाद भी अगर कोई हिंदू ये कहकर वोट देता है कि कांग्रेस देश की पार्टी है तो शर्म है और धिक्कार है ऐसे हिंदुओं पर। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी, मुसलमानों की पार्टी है, कोई पार्टी अगर ये कहे कि ये देश की पार्टी है तो एक बार चलो बहुत सुंदर बात है। कोई कहे कि मैं सभी जनता की पार्टी, मैं गरीबों का हूं, ये भी सही है। चलो अभी तक तो मैंने पिछड़ा अल्पों देखा था, अब कांग्रेस डंके की चोट पर कह रही ना मैं दलितों का हूं, ना मैं यादवों का हूं, और मैं किसी भी जाति का नहीं, बस मैं किसका हूं, मुसलमानों का हूं। पहले हिंदुओं को दलित बनाया, फिर हिंदुओं को ओबीसी बनाया, फिर हिंदुओं को पिछड़ा बनाया, फिर हिंदुओं को अति पिछड़ा बनाया, फिर हिंदुओं को अलग से जातिवाद नवबुद्ध बनाने के लिए अपने नए नए राजनीतिक के खड़ा किए विरोध में हिंदुओं के। उसके बाद ईसाईकरण करके दलितों को बांटने के प्रयास करके इस नवबुद्धों को भी कमजोर कर दिए और अंततः ईसाईकरण करवाएं। और अब क्या कह रहे हैं कि हम इन सब में किसी का नहीं, हम हैं मुसलमानों का। उसके बाद भी अगर कोई हिंदू या गधा कोई कहता है कि हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, तो एक ही बात याद रखिएगा, बाप से लड़ाई हो जाए तो इसका यह अर्थ नहीं कि अपनी मां को पड़ोसी के नाम के साथ आप जोड़ दीजिए। अगर कोई कह रहा है कि मेरी लड़ाई हिंदू धर्म से है इसलिए मैं एंटी हिंदुओं को वोट दूंगा, तो ये वही बात हो गई कि मेरी लड़ाई बाप से चल गई, अब मां का नाम आप पड़ोसी के साथ जोड़ दीजिएगा। ऐसी परंपरा मत लाओ हिंदुओं कि बाप से लड़ाई हुई है तो मां का नाम पड़ोसी से जोड़ दो, बहन से लड़ाई हुई है तो बहन का नाम, जीजा से लड़ाई हो तो बहन का नाम पड़ोसी से जोड़ दो। एक बात याद रखना, बाप अच्छा हो या बुरा हो, पर बाप बदला नहीं जा सकता।
और छुपाया भी नहीं जा सकता और बदल के दिखाया भी नहीं जा सकता कि वो बहुत अच्छा है तो तुम्हारा बाप है। और कोई कितना भी अच्छा तुम्हारे सामने बन ले, पर वो तुम्हारा बाप नहीं बन सकता। इसलिए जो लोग हिंदुओं के विरुद्ध में कांग्रेस को वोट दे रहे, ये कांग्रेस के कहने के बाद कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी, उसके बाद उसके गठबंधन में अगर कोई दलित या ओबीसी या कोई भी वोट देता है जातिवाद के नाम पे या किसी भी भाईचारे के नाम पे, तो मैं सीधे हिंदू विरोध में ही सही, तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि बाप बदलना छोड़ दो। मैं अब तक कांग्रेस के विरुद्ध में नहीं बोलता था, लेकिन जब कांग्रेस ने खुल करके मेरे धर्म को टारगेट करेगा, रेवंत रेड्डी जैसा चीफ मिनिस्टर, तो हमारा भी धर्म बनता है कि कथे पंचों पे बैठ करके हम भी तुम्हारा विरोध करें। तुम सीएम की कुर्सी पर बैठ करके विरोध करोगे, तुम्हारे पास वो है, हमारे पास ये भागवत की कथा कुर्सी है, हमारे पास क्षमता इस कथा की है। तो मैं यहां बैठ करके लोगों को कहूंगा तू उसको वोट मत दे। तू कहेगा मैं हिंदुओं का विरोध कार्रवाई करूंगा, मैं हिंदुओं को कहूंगा कि तू इसके विरोध में बातें कर। तू अपनी ताकत लगा रेवंत रेड्डी और कांग्रेस, मैं अपनी ताकत लगा लूंगा। तू हमारे विरुद्ध में बोल, मैं तेरे विरुद्ध में बोलूंगा। तू ऊपर कुर्सी पर बैठ करके हमारे विरुद्ध में टिप्पणी करेगा, हम जमीन पर उतर कर तेरा विरोध करेंगे और तेरी सत्ता गिरा देंगे। तेरी सत्ता राजस्थान से, तेरी सत्ता छत्तीसगढ़ से, तेरी सत्ता उत्तर प्रदेश से, तेरी सत्ता बिहार से, तेरी सत्ता महाराष्ट्र से, तेरी सत्ता भी नई नवेली बिहार से पूरी खत्म होने वाली, जो बची खुची थी वो भी हो गई। तेरी सत्ता पूरे देश से खत्म हो गई और जिन राज्यों में बचा वो भी खत्म हो जाएगा। बस चिंता मत कर। तो इसी तरह सत्ता की कुर्सी पर बैठ करके हिंदुओं को अपमानित कर, टारगेट कर, और हम जैसे लोग जमीन पर बैठ करके अब उन लोगों को टारगेट करेंगे जो हिंदुओं को टारगेट करेंगे। तुझे अगर लग रहा है कि तू सनातन का विरोध करके तू कुछ कर लेगा तो तू करके देख ले, जीतता कौन है। ये लोकतंत्र है। तू सत्ता पर बैठ करके तू बोल सकता है, मैं जमीन पर उतर के बोल सकता हूं। याद रखना, सत्ता में वही जीतता है जिसके पास मत होता है। और अब हम याद रखो, उस कांग्रेस पार्टी को जब तक शून्य में ना ला करके खड़ा कर दे, तब तक हमारी लड़ाई भी नहीं रुकेगी। जिसने सनातन धर्म पर यह कहा हो कि सनातन में इतने देवी देवता हैं, किसके, अब मुसलमान हम भी कहते हैं कि ठीक है 25 करोड़ मुसलमान है, तुम भी ले लो वोट, कितना लेते हो। वैसे भी SIR में भी के बाद देखिएगा ये 20 करोड़ से भी कम बचेंगे। खैर आके देखा जाए।